हमसाया मुल्क भारत से भी जो है वो यादें जुड़ी हुई हैं इस हवेली की। बड़े-बड़े एक्टर्स भी यहाँ पर आए हैं, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान। तो उनसे कैसी मुलाकातें होती थी आपकी? या होती हैं? अभी भी कोई आते हैं? नहीं बिल्कुल नसीर तो जब भी आते हैं मेरे पास ही ठहरते हैं और मैं भी उनके यहाँ 2-3 दफ़ा जब हिंदुस्तान गया हूँ तो उनके पास उनके फार्म हाउस पे जो बॉम्बे से था, बड़ी खूबसूरत जगह है वो। एक दफ़ा मैं और आमिर और उनकी वाइफ जब उनकी डिवोर्स हो गई तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। और उनके बच्चे और नसीर और रत्ना जी हम वहाँ इनके फार्म, बड़ा खूबसूरत फार्म है उनका बिल्कुल दरिया के ऊपर और बड़ा खूबसूरत दरिया है वो, पत्थरों वाला जिसमें से पत्थर भी निकले होते हैं। और वो किस शहर में है? ये किरगित एक गांव है बॉम्बे से कोई बॉम्बे से घंटा 1.5 घंटा दूर। सही। वहाँ ये उनका और कोई इस तरह लैविश नहीं है कोई, लेकिन ब्यूटीफुल, यानी कि उनका घर सारा इस तरह है, 2-3-4 ही कमरे हैं उनके, लेकिन वो सारे कमरे जो है ना, उनका एक जो साइड जो दरिया की तरफ है वो एक बहुत बड़ी विंडो है। आप उस विंडो को खोल दें तो यू आर जस्ट सिटिंग इन अ वरांडा और सामने आपके दरिया है। और वहाँ उन्होंने टेनिस कोर्ट भी बनाया हुआ है, बड़े फल वल उनको शौक है, आम शाम लगाए हुए। शिकार तो यूसुफ साहब आप हैं, तो गायकी की कौन सी सिन्फ आपके दिल के करीब है? मुझे हर किस्म का, देखे ट्रेडिशनल ऑब्वियसली मुझे कवाली पसंद है, मुझे सूफियाना कलाम पसंद है, गज़ल मुझे बहुत पसंद है और गाने भी पसंद हैं। अलामा साहब की कोई गज़ल? अलामा साहब की तो मैंने लातादाद उनकी नज़में और गज़लें जो मैंने कंपोज जी। ये सब अभी ये गवर्नमेंट ने एक बसंत रिवाइवल के लिए एक कमेटी बनाई एक है। सोच चल रही है, बड़ी हाई पार्ट के आप भी मेंबर हैं उसके। मैं भी हूँ, नजम सेठी साहब भी हैं, कामरान लशारी साहब भी हैं। तो मेरे से अक्सर लाहौरी पूछते हैं कि आपका चूंकि मियाँ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक भी है, तो हमें मियाँ साहब से पूछ के बताएं कि क्या बसंत दोबारा हमारी ज़िंदगियों में आएगी? आ सकती है। देखिए सिर्फ इस पे एक सोच हो रही है कि इसको सेफ किस तरह बनाया जा सकता है। सही। अगर गवर्नमेंट जो कन्विंस हो जाती है कि ये एक सेफ बसंत हो सकती है तो आई एम श्योर वो कर देगी। और तो इसके अलावा आई विल कम बैक टू योर टू दैट क्वेश्चन। तो अब सियासत भी छोड़ दी और इस पे फेस्टिवल पे लग गए, फेस्टिवल बन गया उस माशाल्लाह गोइंग वेरी वेल के क्लम्प लग गया उसके ऊपर, वो बंद होगी सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कायद आज़म की बेटी आई पाकिस्तान, दीना जनाब, ये 2004 की बात है गालिबन जी। 2004 में तशरीफ़ लाई थी। तो वो अब आई मेरे यहाँ, मैंने उनको खाने पे इनवाइट, किसी के घर नहीं गई वो, शी डिडंट गो टू एनीबॉडीज़ हाउस, ना वो प्रेसिडेंट से मिलने गई ना वो किसी और से, जिसने मिलना था उनको वहीं। तो उनके जो ग्रैंडसन थे और मेरा जो बेटा है जलाल, दे वर टुगेदर इन टफ्ट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में, तो बड़ी दोस्ती थी उनकी। तो जलाल मुझे बताया करता था कि जब उनका अपना भी एक फ्लैट था न्यूयॉर्क में और एक मियामी में, तो सर्दियों में वो मियामी चली जाती थी और गर्मियों में वो न्यूयॉर्क आ जाती थी। जब ये फ्लैट खाली होता था तो ये बच्चे वहाँ, जब उनको छुट्टियाँ होती थी तो ये वहाँ जाके तो ये अपना दे वुड गो एंड स्टे एंड एंजॉय इन न्यूयॉर्क। सो जलाल मुझे ये यूज़ टू टेल मी कि अब्बा जो तस्वीरें कायद आज़म की उस फ्लैट में लगी हुई ना आपके पास है, ना आपने कभी देखी है, ना ही शायद आप देखेंगे। तो जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटी को बाप से इश्क था, इसमें कोई ये हम जो मर्जी कहेंगे आज नवाए वक्त में जो मर्जी लिखा या नहीं लिखा इस चीज़ के बारे में कि यूँ हो ही नहीं सकता, एक ही एक बेटी थी, किस तरह हो सकता है कि बाप को इतनी प्यारी ना हो। तो फिर जब ये आई यहाँ तो जलाल ने बहुत बड़ी एक दावत की, इनके और भी बहुत से इंडिया से फ्रेंड्स आए, तो उनमें अपना कायद के ग्रैंडसन्स भी थे, उनके वालिद नस्ली भी थे। अच्छा वो नस्ली जब यहाँ फिरता, उसने तस्वीरें देखी कमरों में इधर उधर कायद आज़म की, तो मुझे वो पूछने लगा कि आपका क्या ताल्लुक़ मेरे नाना के साथ। मैंने कहा इधर आए, मैं अपने नाना और आपके नाना के बारे में मैं आपको फिर थोड़ी। तो उसके बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा नस्ली मेरी एक बड़ी दिली ख्वाहिश है कि आपकी वालदा से मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ओहो हम तो कल जा रहे हैं कराची, तो अब चलें, तो कभी किस्मत कभी होगी तो फिर नहीं। दूसरे दिन उनका मुझे फ़ोन आ गया कि मेरी वालदा ने कहा कि नहीं मैं उनके घर जाऊँ। तो मैंने कहा फिर खाना मेरे साथ खाएं। उन्होंने कहा नहीं खाना जो है हम वहाँ हम सोच रहे हैं जाने का कुकूस कैफ़े, क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उनको कहा था कि वहाँ आप खाना खाएं जाना। तो मैंने कहा मैं खाना वहीं अरेंज कर दूँगा। तो हमने फिर नीचे
उनकी उम्र थी तो उस वक्त सीढ़ियाँ लिफ्ट नहीं लगी थी कुकूस कहते, तो हमने नीचे इंतज़ाम किया। तो उसमें अपना, क्योंकि ये जो इनवाइट इनको किया था हमारे जो BCCP के चेयरमैन थे, अपना जो नाम उनका भूल रहा है, वफात पा गए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे हमारे पाकिस्तान के, भोपाल के जो थे नवाब भोपाल, साहबजादा याकूब नहीं, याकूब नहीं, बारा। अच्छा, तो वो उनके इनविटेशन पे वो यहाँ वो आई थी, तो उनके बच्चे भी थे और ये सब भी थे हम। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आए। तो यहाँ हम आए तो मैं उनको तस्वीरें दिखा रहा था उनके, बहुत उनको खुशी हुई। मैंने उनको कहा मैंने कहा इस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आपके वालिद जब आए थे वो भी इसी कुर्सी पे बैठे थे। वो है मेरे पास 4 कुर्सियाँ, मैं खाली अभी भी वही लगी हुई हैं, वो तब से चली आ रही। तो बातें करते करते हम अंदर से तस्वीरें सारी मैंने दिखाई उनको, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, मेरी वालदा के साथ और ये सब। तो वहाँ खड़े होके तो मुझे कहती हैं, मैं सिगरेट पीता था, तो सिगरेट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, सुलगाया नहीं था मैंने। तो आवाज़ उनकी जो थी ना, बिल्कुल उनके अपने बाप की तरह गरजदार उनकी आवाज़ थी। ठीक, तो मुझे कहने लगी, वहाँ बैठे बैठे मैंने उनसे एक सवाल किया। जब खाने की मेज़ पे बैठे हुए थे तो मैं उनके साथ, मुझे कहा गया कि आप उनके साथ आप बैठे। तो अब मैंने उसको डरते मैंने कहा 4 से 5 सवाल तो मैं पूछ ही। पहले तो मैंने ये कहा, मैंने कहा मैम, इट्स सो सैड दैट योर फादर मेड दिस कंट्री एंड वी हैव मेड अ मेस ऑफ इट। तो मुझे बड़े गुस्से से देखा उन्होंने कहा, नो डोंट से दैट, आई डोंट लाइक इट। तो दूसरा सवाल मैंने उनसे किया, मैंने कहा मैम, देयर आर सो मेनी पीपल से दैट योर फादर, you disagreed with your father on many things. She said, listen to me. I and my father disagreed on only one thing, and that was my marriage. We never disagreed on anything. यानी कि उसने साफ कह दिया कि मैं को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, या मैं को ये मेरा कोई इशू नहीं था। उनका एक ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था मेरे बाप का और मेरे साथ। तमाम जिंदगी लोग जो कहते हैं कि जी वो ये हो गई और वो हो गई और उन्होंने शादी कर ली सिर्फ उसकी वजह से, आई थिंक दैट्स ऑल हॉगवॉश। तो फिर 12 हम यहाँ, मैंने अच्छे 5-6 घंटे उनके साथ गुजारे। उसके बाद हम यहाँ गए, डिफेंस गए। वहाँ जो हमारे चेयरमैन थे BCCP के, उनके बेटे का वहाँ वो आइसक्रीम पार्लर था, वहाँ आइसक्रीम पार्लर हम गए, वहाँ हमने आइसक्रीम खाई। रास्ते में मैंने उनको बताता रहा, दाता साहब है, ये इस तरह है, ये इस तरह। वो कह रही थी, मैं सुबह आई थी, मैं इकबाल के मज़ार पे भी वो होके गई थी, किला विला भी। उनको बहुत शौक़ है हिस्टोरिकल जगह। बल्कि इनफैक्ट मैं एक दफ़ा इंडिया गया तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा दिल है कि मैं मंजोदार आऊँ। अच्छा। तो वी वर प्लानिंग, लेकिन फिर उनकी डेथ ही हो गई। तो आपने सिगरेट भी उन्हीं के कहने पे छोड़ी? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो मैंने उन्होंने मुझे कहा यंग मैन स्मोकर थे और मियां साहब, I used to smoke 2 packs of cigarettes a day, can you believe it? And I smoked for almost 20-25 years. इतने साल में। तो बस वहाँ खड़े हुए थे बिल्कुल ड्योड़ी के अंदर जी। तो तस्वीरें देखते देखते मैं सिगरेट देखा था, यंग मैन आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। अब मुझे ये बातें मुझे समझ आती कि वो क्यों बात कर रही थी, क्योंकि कायद का भी ये प्रॉब्लम था एंड अल्टीमेटली दैट किल्ड हिम। उनको हुआ था सारी बीमारी और उसकी। तो मैंने कहा हंस के, मैंने कहा मैम शुड आई स्टॉप स्मोकिंग? ही सेड यस। मैंने कहा शैल आई टेक इट एज एन ऑर्डर? हंस के कहती है यस, टेक इट एज। तो मैंने वो छोड़ दी मैंने सिगरेट। कुछ अरसे के बाद मैंने प्लान करके तो मैंने छोड़। तो अपनी वालदा को मैंने बताया कि सिगरेट मैंने छोड़ दी। तो मैंने कहा इसी तरह वो कायद की बेटी आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने छोड़। तो कहने लगी मैं तेन कह रही हूँ पिछले 15 साल तो तू सिगरेट छड़ दे, तो मेरी तो मनी नहीं। मैं कहा तुसी सिर्फ अलामा इकबाल की बेटी हो, कायद आज़म की बेटी। ये बड़ी खूबसूरत याद है फायजा। उनसे मैंने इकबाल की बेटी है, मैंने कायद आज़म यहीं इसी दलान में बैठ के मैंने उनसे बातें कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैम यू आर द ब्लड लाइन, हमारा तो लीडर कोई और है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है किसी और का, ना हमने किसी को माना है, ना हमारे बड़ों ने किसी और को माना है। ठीक है सियासत में है, सियासत करते हैं, लेकिन हमारे घर में बहस ये होती थी
कि अगर कायद जिंदा होते तो ये होता कि ना होता। यानी कि इट वाज यू नो सारा खानदान लड़ रहा है आपस में, बहस कर रहा है, कुछ कर रहा है, सियासत इसी पे दारोमदार जो था। हमेशा एक जो फिगर था कायद का और फातिमा जिन्ना का, वो इट वाज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। उनका जो वजूद था वो हमेशा से क्या कहते हैं वो था वहाँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे गाइड करें, मैं क्या करूँ, सियासत में कर नहीं सकता क्योंकि ये जो हालात हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेक अ whatever you want to say or whatever you want to एक प्लेटफॉर्म, go into the media। उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी थी, दिस इज ये नए दौर की जो चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपका मैसेज जो है हर जगह पहुंच जाएगा।